भरोसा रखो, क्योंकि जब मनुष्य थक जाता है, जब रास्ते धुंधले हो जाते हैं, जब प्रार्थनाएं अधूरी लगने लगती हैं और जीवन बार बार ये सवाल पूछने लगता है कि क्या सच में भगवान सुनते हैं, तब सबसे पहली जरूरत होती है भरोसे की। उस भरोसे की जो शब्दों से नहीं बल्कि भीतर की गहराई से उठता है। क्योंकि भगवान से रिश्ता किसी सौदे जैसा नहीं है कि तुमने आज मांगा और तुरंत मिल गया। ये रिश्ता धैर्य का है, प्रतीक्षा का है और उस मौन विश्वास का है जो बिना देखे भी कह देता है कि जो हो रहा है वही सही है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, आंखें बंद करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आंसू भी गिरते हैं, फिर भी परिणाम हमारे अनुसार नहीं आते और तभी मन में एक हल्का सा अविश्वास जन्म लेता है कि शायद भगवान सुन नहीं रहे। लेकिन सच ये है कि भगवान हर प्रार्थना सुनते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे हमारी सुनते नहीं, वे हमारे भीतर की सुनते हैं। वे हमारे शब्द नहीं, हमारी चेतना को सुनते हैं। कई बार जो हम मांगते हैं वो हमें और उलझा देता, इसलिए भगवान उसे रोक लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे माँ अपने बच्चे को हर मांगी हुई चीज नहीं देती, क्योंकि माँ जानती है कि कौन सी चीज बच्चे के लिए अभी ठीक नहीं है, भगवान भी ठीक वही करते हैं। वे देर करते हैं, इनकार नहीं, वे रास्ता बदलते हैं, साथ नहीं छोड़ते। जीवन में जो टूटन आती है, जो असफलता मिलती है, जो संबंध बिखरते हैं, जो योजनाएं अधूरी रह जाती हैं, वे भगवान की अनसुनी नहीं होती, वे भगवान का उत्तर होती हैं। लेकिन हम उत्तर को उसी भाषा में समझना चाहते हैं जिस भाषा में हमने प्रश्न पूछा था, जबकि ईश्वर मौन की भाषा में उत्तर देता है। जब कोई व्यक्ति पूरी निष्ठा से भरोसा रख लेता है कि जो हो रहा है वही उसकी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है, तब उसका दुख धीरे धीरे प्रसाद बन जाता है और उसकी प्रतीक्षा साधना। जीवन में देखो, जो लोग सबसे अधिक शांत होते हैं वे नहीं होते जिनकी इच्छाएं पूरी हो गईं, बल्कि वे होते हैं जिन्होंने भरोसा करना सीख लिया, जिन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि मेरे जीवन की बागडोर मेरे छोटे से मन के हाथ में नहीं, बल्कि उस विराट सत्ता के हाथ में जो मुझसे कहीं अधिक जानती है। जब तुम सच में भरोसा रखते हो तब तुम भगवान को याद करके चिंता नहीं करते, बल्कि चिंता छोड़कर भगवान को याद करते हो और यहीं से जीवन बदलना शुरू होता है। कई लोग कहते हैं कि हम रोज भजन करते हैं, मंत्र जपते हैं, फिर भी कष्ट क्यों नहीं जाता? क्योंकि भजन तब फल देता है जब उसके साथ समर्पण जुड़ा हो। सिर्फ शब्दों का दोहराव प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना तब बनती है जब भीतर ये भाव उठे कि हे प्रभु, जो तू दे वही स्वीकार है, क्योंकि तू मुझसे अधिक मेरे हित को जानता है। जब ये भाव आ जाता है तब जीवन की सबसे बड़ी बेचैनी मिट जाती है। फिर तुम परिणाम से नहीं बंधते, तुम प्रक्रिया में जीने लगते हो और यही अवस्था असली भक्ति है। इस संसार में जितने भी संत हुए हैं उन्होंने यही कहा है कि भरोसा ही सबसे बड़ी साधना है। जिसने भरोसा सीख लिया उसे किसी विशेष मंत्र की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसका जीवन ही मंत्र बन जाता है। उसका श्वास प्रश्वास ही प्रार्थना बन जाता है। भगवान तक पहुंचने का रास्ता बाहर नहीं भीतर जाता है और भीतर जाने के लिए सबसे पहले जो चीज छोड़नी पड़ती है वो है नियंत्रण की आदत। जब तक तुम हर चीज अपने हिसाब से चलाना चाहते हो तब तक तुम भगवान पर भरोसा नहीं कर सकते। भरोसा तभी आता है जब तुम स्वीकार करते हो कि मैं नहीं जानता लेकिन वह जानता है, और यह स्वीकार करना ही अहंकार का विसर्जन है। जब अहंकार गिरता है तब कृपा उतरती है। कई बार जीवन में देर होती है, बहुत देर, इतनी देर कि मन थक जाता है, पर यह डर रखना, ईश्वर की घड़ी कभी गलत नहीं होती। जो चीज तुम्हें आज नहीं मिल रही वो या तो तुम्हारे भीतर तैयारी मांग रही है या फिर वो चीज तुम्हारे लिए नहीं है, और जो तुम्हारे लिए नहीं है उसका न मिलना ही सबसे बड़ी कृपा है। लेकिन ये समझ समय के बाद आती है। उस समय जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो और कहते हो कि अच्छा हुआ वे नहीं मिला, अगर मिल गया होता तो शायद मैं टूट गया होता। भगवान तुम्हें बचा रहा होता है, भले ही उस समय तुम्हें लगे कि वो तुम्हें अनदेखा कर रहा है। जीवन में जब सब कुछ शांत होता है तब भरोसा रखना आसान है। असली भरोसा तब जन्म लेता है जब चारों ओर अंधेरा हो, जब कोई सहारा न दिखे, जब शब्द भी साथ छोड़ दे, और उस क्षण अगर तुम भीतर से कह सको कि फिर भी तू है, तो वही क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे पवित्र क्षण बन जाता है। क्योंकि उस क्षण तुम भगवान को नहीं, भगवान तुम्हें पकड़ लेता है। जो व्यक्ति सच में भरोसा करता है वो जल्दबाजी नहीं करता, वो तुलना नहीं करता, वो शिकायत नहीं करता। वो जानता है कि जो उसके हिस्से का है वो उसे मिलकर रहेगा
और जो उसके हिस्से का नहीं है उसके लिए रोना व्यर्थ है। भरोसा रखने का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है, भरोसा रखने का अर्थ है कर्म करना लेकिन फल को सौंप देना। जैसे नदी बहती है बिना ये चिंता किए कि उसे समुद्र कब मिलेगा, वो बस बहती है और बहते बहते समुद्र तक पहुंच जाती है। उसी तरह जब तुम जीवन को भरोसे के साथ जीते हो तो मंजिल अपने आप पास आ जाती है। कई लोग भगवान से कहते हैं कि मुझे विश्वास दो, लेकिन सच ये है कि विश्वास मांगा नहीं जाता, विश्वास जिया जाता है। छोटे छोटे क्षणों में, छोटी छोटी परिस्थितियों में, जब कुछ भी तुम्हारे अनुसार न हो और फिर भी तुम शांत रह सको, वही भरोसे की परीक्षा है। और जब तुम हर परीक्षा में खुद को सौंप देते हो तब धीरे धीरे जीवन एक संघर्ष नहीं, एक यात्रा बन जाता है जहाँ हर मोड़ पर कुछ नया सिखाने को होता है। और अंत में बस यही समझ आती है कि भगवान सबकी सुनता है, लेकिन वो शोर नहीं सुनता, वो मौन सुनता है, वो शब्द नहीं सुनता, वो भाव सुनता है, वो मांग नहीं सुनता, वो समर्पण सुनता है। और जब तुम पूरी तरह समर्पित हो जाते हो तब कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि तब जो मिलता है वही पर्याप्त लगता है। और उसी पर्याप्तता में मनुष्य पहली बार सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्चा ईश्वर अनुभव करता है।